हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो जुड़ जाएं जल्दी से और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 2 मिनट का टाइम है, तुम लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करके आ जाइए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आराम से करेंगे। ठीक है, और हम लोगों को आज फिर से हमको 100+ क्वेश्चन करने हैं। तो जल्दी से जुड़ जाएं और शेयर कर दीजिए सबको कि क्लास चालू हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन जो है ये साहित्य के इतिहास में के विषय में किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, फिर डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने। तो ये कहने वाले कौन है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? आधुनिक हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्तियां जो हैं वो शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, आज्ञे ने, या फिर गणपत चंद्र गुप्त ने, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नामवर सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को किसने संधि काल कहा है? आदिकाल को संधि काल नाम देने वाले कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल नाम दिया है। और दूसरा इन्होंने क्या नाम दिया है? चारण काल। दूसरा क्या दिया है? चारण काल भी नाम इन्होंने दिया है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है, शालिभद्र सूर्य की है, जिनदत्त सूर्य की है, फिर राम सिंह की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये देवसेन की रचना है श्रावकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर रासो की रचना राहुल संकृत्यायन के अनुसार किसके द्वारा की गई है? राहुल संकृत्यायन के अनुसार पूछ रहा है कि किसके द्वारा ये की गई है? सारंगधर के द्वारा, जल्लहड़ के द्वारा, या फिर दलपत विजय के द्वारा, या फिर नरपति नल के द्वारा। तो ये रचना जो है हमीर रासो जो राहुल संकृत्यायन है उनके अनुसार पूछ रहा है, तो उनके अनुसार ये जल्लड़ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसके रचनाकार नल सिंह है? कौन सी रचना है जो नल सिंह की है? कुमार राड़े नहीं, कुमार रासो होगा यहाँ पर। कुमार रासो, विशलदेव रासो, विजयपाल रासो, या फिर जय चंद्र प्रकाश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयपाल रासो की रचना
की है तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए तो हम लोग स्टार्ट वापस से कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम संख्या दिख रही है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देशल ववना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा किसकी पंक्तियां हैं। देखिए ये कितने बार रिपीट होती हैं, ये हर दूसरी प्रैक्टिस सेट में ये मिली जाती हैं पंक्तियां, ठीक है। तो ये क्यों मिलती हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आई हैं इसलिए ये रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विद्यापति की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, तो ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधुओं में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। ये भी देखो बहुत ज्यादा पूछा गया है इसलिए इसे भी बार बार रिपीट हो जाता है। कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र या फिर श्याम बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र, इसमें कौन शामिल नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है उनकी बात हो रही है। कई बार ये क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि ये हर दूसरी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र का ये जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बताया था एक ट्रिक कि शुक श्याम सुख गणेश, है ना, क्या बताई थी मैंने, श्याम सुख गणेश। जब मैं कंटेंट पढ़ा रही थी श्याम सुख गणेश, श्याम सुख और गणेश, बस ये तीन नाम याद रखिए, श्याम सुख गणेश, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो की शैली किस प्रकार की है। राजस्थानी शैली है, ब्रजभाषा है, डिंगल है या फिर फिंगल है। पृथ्वीराज रासो की शैली पूछ रहा है कि शैली जो है ये किस प्रकार की है। डिंगल में लिखा गया है, डिंगल शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि राउलवेल ग्रंथ की नायिका का क्या नाम है। राउलवेल ग्रंथ की जो नायिका है वो कौन सी है। कोशा है, संयोगिता है, राहुल है या फिर पहुवती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य का पूर्ण नाम क्या था। मध्वाचार्य का पूर्ण नाम पूछ रहा है। क्या विष्णु स्वामी था या फिर कृष्ण देव था या फिर आनंद तीर्थ था या फिर तेज देव था। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीर्थ देव था इनका पूर्व नाम, पहले का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सुमेल करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंझन की रचना कौन सी है, तो मंझन की रचना है मधुमालती। उस्मान की रचना कौन सी है, तो उस्मान की है चित्रावली। जैसी की कौन सी है, जैसी की है पद्मावत और कुतबन की है मृगावती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 किसमें है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 3 1 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियां ये किस रचनाकार की हैं। क्या ये तुलसीदास की हैं, फिर रामानुजाचार्य की है, फिर आनंद तीर्थ की है, फिर रामानंद की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामानंद की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में मलिक मोहम्मद जैशी का निवास स्थान पर स्थित था। कहाँ पर स्थित था, इटावा में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर अमेठी में। मलिक मोहम्मद जैसी का जो निवास स्थान है वो कहाँ था, ये बात पूछ रहा है। तो इनका जो निवास स्थान था वो था अमेठी में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेष महेश गणेश दिनेश
सुरेशहु जय निरंतर गावे पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सूरदास द्वारा, नंददास द्वारा, परमानंद दास द्वारा या फिर रसखान के द्वारा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रसखान ने लिखा है इन पंक्तियों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति किस कवि की द्वारा रचित है? तुलसीदास द्वारा, रहीमदास द्वारा, नंददास द्वारा या फिर केशव दास के द्वारा? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहीमदास की पंक्तियां हैं। और दूसरी पंक्तियां इनमें कौन लिखते हैं? तुलसीदास लिखते हैं कि नरती। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा एक रचना सुमेलित नहीं है? कौन सी एक रचना जो सुमेलित नहीं है? हनुमान नाटक हृदय राम की है क्या? ये पूछा, सुमेलित नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अंगद पैज ये यूसरदास का है, ये भी बिल्कुल सही है। अवध विलास लालदास का, ये भी सही है। महारामायण ये यूसरदास का नहीं है, ठीक है, ये यूसरदास का नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ये राइट हो जाएगा, ये यूसरदास का नहीं है महानाटक। नेक्स्ट है कि ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है? ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है? रसखान है, नरोत्तम दास है, गोकुलनाथ है या फिर चित स्वामी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरोत्तम दास है। नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? दीक्षा गुरु की बात हो रही है, रामानुजाचार्य था या फिर रामानंद था या फिर नरिहर दास था या फिर ज्ञानदेव था? गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु की बात हो रही, तो दीक्षा गुरु इनके कौन थे ये बात पूछी जा रही, तो वो थे नरिहर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जवल नीलमणि के रचनाकार हैं? रूप गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, परमानंद दास है या फिर नंद दास है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूप गोस्वामी की ये रचना है। नेक्स्ट है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट है कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं? भाषा भूषण किसकी रचना है? पद्माकर की है, भूषण की है, चिंतामणि की है, फिर जसवंत सिंह की है? तो भाषा भूषण जो रचना है ये है किसकी? जसवंत सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भिखारी दास की है? भाव विलास है, काव्य विवेक है या फिर काव्य मीमांसा है या फिर काव्य निर्णय है? भिखारी दास की रचना पूछ रहा है और इनकी जो रचना पूछ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काव्य निर्णय है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कवियों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। काल क्रम का ये करना है, चयन करना है। बिहारी केशव देव पद्माकर, बिहारी पद्माकर केशव देव, केशव बिहारी देव पद्माकर या फिर केशव देव बिहारी पद्माकर? इनका सही कालक्रम बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा, केशव बिहारी देव और पद्माकर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दी गई रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? हित तरंगड़ी कह कि क्या कृपाराम का है? हित तरंगड़ी है ना, तो हित तरंगड़ी तो है कृपाराम की। रसिक प्रिया केशवदास का है, बिल्कुल सही है। कवि प्रिया ये चिंतामणि का नहीं है। और प्रबोध 50 ये पद्माकर का है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पर कवि प्रिया जो है ये चिंतामणि की नहीं है, ठीक है। तो चिंतामणि की नहीं है तो किसकी है जरा कमेंट में बताना, ऑफलाइन कमेंट में बताना। ऑफलाइन में कमेंट में कोई बताता ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये चिंतामणि की रचना नहीं है। नेक्स्ट है, रस केली वल्ली किस कवि की रचना है? रस केली वल्ली जो है ये किसकी रचना है? पद्माकर की है, घनानंद की है, ठाकुर की है, फिर सूदन की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये घनानंद की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए
कथनों को अनुचित कथन का चुनाव कीजिए, है ना। जो कथन है उनके अनुचित, अनुचित मतलब कि जो सही नहीं है। तो ये कह रहा है बिहारी सतसई की रचना राजा जयचंद के आग्रह पर की गई। फिर कह रहा है कि बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बिहारी सतसई में कल्पना की अपार शक्ति, ये बात भी सही है। बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान रचना है, बिहारी सतसई प्रधान श्रृंगार रचना है, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि राजा जय सिंह के उस पे ये रचना नहीं उन्होंने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के किस आलोचक ने रीतिकालीन साहित्य में सर्वस्त्र ग्रह स्थिति प्रेम की गंध की खोज की है? आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, फिर रामविलास शर्मा ने। किसने की है ये बात पूछ रहा है, तो ये करने वाले हैं डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। धन्य भूमि भारत सब रत्नान की उपजवानी काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, या फिर अंबिका दत्त व्यास हैं। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ये बात पूछी जा रही, वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज के नाम से, ताप के नाम से, रसा के नाम से, या फिर अब्र के नाम से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग साहित्य और जीके दोनों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि DSSB में जीके आती है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग मेरे चैनल स्टडी जीके पर मैं लेती हूँ क्लास 9 बजे की, ठीक है, 9 बजे लाइव क्लास लेती हूँ, तो वहां पर जुड़िए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वहां से आप लोगों को क्लास अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अब्र के नाम से, अब्र के नाम से ये लिखते थे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राज्य भक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। फिर कह रहा है कि गद्य पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। अब यहाँ पर सत्य नहीं पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता माने जाते हैं, ये बात सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा की है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये बात इनकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में कौन से साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं थे? राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, या फिर राधा कृष्ण शर्मा? कौन शामिल नहीं थे भारतेंदु मंडल में? ठीक है, तो भारतेंदु मंडल में जो शामिल नहीं थे वो थे राधा कृष्ण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह आंख बड़ी बाला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? यह किसने लिखा है? पंडित बद्री नारायण चौधरी ने, लाला श्रीनिवास दास ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। किसने इसे लिखा है ये बात पूछ रहा है, तो ये लिखने वाले हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? इनकी रचना कौन सी नहीं है? जर्ज वंदना, बाल विधवा, भारतोत्थान, या फिर पद्म प्रसून? कौन सी इनकी रचना नहीं है ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर इनका जो पद्म प्रसून है ये इनका नहीं है। ये किसका है? तो ये हरिओद का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य महाकाव्य प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? 21 है, 22 है, 17 है, या फिर 15 है? सर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो सर्गों की संख्या जो है वो कितनी है? वो है 17। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिशूल किस रचनाकार का उपनाम है? रामनरेश त्रिपाठी का, सुमित्रानंद पंत का, रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर गया प्रसाद शुक्ल शनिही का? त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे ये बात पूछेगा, ठीक है, या फिर त्रिशूल उपनाम कौन से रचनाकार का था, या फिर त्रिशूल वास्तविक नाम किसका था? ठीक है, तो ये था, ये किसका नाम था? ये था गया प्रसाद शुक्ल शनिही का था त्रिशूल उपनाम। नेक्स्ट है कि हिंडोला किसकी रचना है?
हिंडोला की बात हो रही कि हिंडोला किसकी रचना है, रत्नाकर की है, पद्माकर की है, जयशंकर प्रसाद की है, फिर सुमित्रानंद पंत की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रत्नाकर की रचना है हिंडोला। नेक्स्ट है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चारे, आप ही चरे, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा। एक सेकेंड, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा, या फिर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, या फिर मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, या फिर रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो ये किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं, ये है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो थोड़ा सा शेयर और कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए, मुझे तो 7 ही लोग दिख रहे हैं, क्या बात है भाई। तो 7 ही लोग क्यों दिख रहे हैं भाई यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से एक व्यवस्थित क्रम है, एक व्यवस्थित क्रम पूछ रहा है इसका महाकाव्यों का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि व्यवस्थित क्रम, देख लेते हैं कि व्यवस्थित क्रम इसमें लगाना है, ठीक है, व्यवस्थित क्रम को क्या करना है, लगाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका व्यवस्थित क्रम क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका व्यवस्थित क्रम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यवस्थित क्रम में इसका साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत, यही क्या हो जाएगा, इसका सही व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सैरंधी नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, सैरंधी जो रचना है ये किसकी रचना है, ये पूछ रहा है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग से संबंधित है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जसवंत सिंह, राधा कृष्णदास, या फिर प्रेमधन। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। नेक्स्ट देख लेते हैं, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है, दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, या फिर निराला है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार ये निराला की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलन यामिनी किसकी रचना है, मिलन यामिनी किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की, पंत जी की, प्रसाद की, या फिर महादेवी वर्मा की। तो मिलन यामिनी जो रचना है ये रचना है किसकी, ये है हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है, सुमित्रानंद पंत का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, महादेवी वर्मा का है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गंधवीथी के रचनाकार हैं, गंधवीथी के रचनाकार कौन है, जगदीश गुप्त हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, लीलाधर जगूड़ी हैं, फिर सुमित्रानंद पंत हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत की रचना है। नेक्स्ट है कि कमायनी किसकी पुत्री थी, कमायनी जो है ये किसकी पुत्री थी, मानु की थी, इंद्र की थी, श्रद्धा की थी, या फिर काम की थी। मानु जो है ये किसकी पुत्री थी, कमायनी जो है ये किसकी पुत्री थी, तो ये थी काम की पुत्री, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या फिर जीवन का क्रदन देखूं, यह पंक्तियां किसकी हैं, पंत की हैं, महादेवी वर्मा की हैं, निराला की, या फिर आगे की हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह, या फिर अंचल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये छायावादी कवि नहीं है। नेक्स्ट है कि उत्तरायण जो है महाकाव्य के रचनाकार कौन है, हरिओद हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, रामकुमार वर्मा हैं, या फिर रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो उत्तरायण महाकाव्य किसका है, रामकुमार वर्मा का है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, कला और बूढ़ा चांद, प्रेत का बयान, चंदना, या फिर पाषाणी।
कौन सी रचना है जो नागार्जुन की नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कला और बूढ़ा चांद किसका है? कमेंट में बताना जरा। ऑफलाइन कला और बूढ़ा चांद, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ये किसकी रचना है? जरा कमेंट में ऑफलाइन बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1940 में, 1943 में, 1953 में, 1954 में, सॉरी 1934 में। तो ये हुआ था 1943 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल जो है ये किसकी रचना है? यह एक कविता है, ठीक है। और ये यूजीसी नेट में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैंने उसमें पढ़ाया भी है। भवानी प्रसाद मिश्र की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, फिर गिरिजा कुमार माथुर की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। कौन सी? सतपुड़ा के जंगल। सॉरी, गिरिजा कुमार माथुर की नहीं, ये किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है ये? भवानी प्रसाद मिश्र की है, सतपुड़ा के जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? आगे के द्वारा, मुक्तिबोध के द्वारा, मलयज के द्वारा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। तो ये नई कविता नाम दिया गया था आगे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, मार्किवस वेलेंजली ने, या फिर गिल क्राइस्ट ने। तो ये किसने की है इसकी स्थापना? ये की है यहाँ पर मार्किस वश वेलेंजली ने की है। नेक्स्ट है कि कलि कौतुक रूपक नामक रचना किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है, बालकृष्ण भट्ट की है, भारतेंदु की है, फिर प्रताप नारायण मिश्र की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है कि कोणार्क नामक नाटक किसने लिखा? कोणार्क नामक नाटक जो है किसने लिखा? मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, विष्णु प्रभाकर ने, या फिर उपेंद्र नाथ अश्क ने। तो ये लिखने वाले कौन हैं? ये हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद लिखित करबला किस विधा की रचना है? करबला जो है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, या फिर नाटक है? करबला की बात हो रही है, तो करबला इनका क्या है? मुंशी प्रेमचंद का करबला इनका क्या है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? तपसा स्वर्ण, या फिर संयुक्ता स्वयंवर, या फिर उत्तर प्रियदर्शी, या फिर धीर प्रेम मोहिनी। कौन सा इनका नहीं है, ये बात यहाँ पूछ रहा है। तो ये इनका उत्तर प्रियदर्शी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, भुवनेश्वर हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, या फिर रामकुमार वर्मा हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ग की झलक। स्वर्ग की झलक जो है ये किसकी रचना है? ये है उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का है, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल का है, मोहन राकेश का है, जगदीश चंद्र माथुर का है? मिस्टर अभिमन्यु की बात हो रही, तो मिस्टर अभिमन्यु जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2 रसों का, 10 रसों का, 4 रसों का, या फिर 8 रसों का? कितने रसों का परिपाक माना जाता है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये माना जाता है 8 रसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ? सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ? 1908 में, 1930 में, 1935 में, 1918 में। सेवा सदन का जो प्रकाशन हुआ है ये कब हुआ है, ये बात पूछ रहा है। ये हुआ है 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक का क्या नाम है? रामवृक्ष बेनीपुरी है, चंद्र शर्मा गुलेरी है, वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर यशपाल है? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, बुधुआ की बेटी, ये तीनों कहानियां चंद्र शर्मा गुलेरी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चित्रों से अपनी नंगता को ढके जाते थे और संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी में उद्घृत है? ये कथन किस कहानी में है, ये बात पूछ रहा है। पूस की रात में है, कफन में है, पंच परमेश्वर में है, या फिर बड़े घर की बेटी? ये सारी ही कहानियां किसकी हैं? ये प्रेमचंद की कहानियां हैं। अब ये इसमें इन जो लाइनें दी हैं इनका जिक्र किस कहानी में हुआ है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो इसमें
कफन में है इसका जिक्र, ठीक है। कफन के लिए भी पैसा नहीं होता है, बिज्जू और माधव दोनों जाते हैं कफन खरीदने और दोनों कफन के पैसे से भी शराब पीते और पूड़ियाँ खा जाते हैं ना। तो ये इस कहानी का बड़ा ही विचित्र हाल था और पढ़ो तो बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। नेक्स्ट है कि कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है। कर्मनाशा की हार ज्ञानरंजन का है, धर्मवीर भारती का है, शिव प्रसाद सिंह का है, फिर मार्कंडे का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रसाद सिंह का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, भगवती चरण वर्मा का है, शरद जोशी का है, फिर हरिशंकर परिचाई का है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ठिठुरता हुआ जो गणतंत्र है ये है हरिशंकर परिचाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर गुलाब राय का, श्याम सुंदर दास का। ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ना। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन, ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है, ये निबंध संकलन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति एवं लोभ और प्रीति किस श्रेणी में आते हैं। ये किस श्रेणी में आते हैं ये पूछ रहा है। साहित्य समीक्षा संबंधी में, विचारात्मक निबंध में, साहित्य सिद्धांत संबंधी में, या फिर भाव मनोविकार संबंधी में, किस में ये आते हैं ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाव एवं मनोविकार संबंधी। क्या हो जाएगा, भाव एवं मनोविकार संबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से माना जाता है। भक्ति काल से, आधुनिक काल से, वीर गाथा काल से, फिर आदि काल से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आधुनिक काल से माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद किसकी कृति है। प्रकृतिवाद जो है ये किसकी कृति है। डॉक्टर देवराज की है, रामविलास शर्मा की है, या फिर शिवदान सिंह चौहान का है, या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शिवदान सिंह चौहान की कृति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो लोग हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं देख लीजिए, वहां पे आप लोगों को प्रीवियस के अलावा आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। टॉपिक वाइज वहां से भी आप लोगों को प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिए, उसमें देखिए काव्य शास्त्र की एक प्लेलिस्ट होगी, एक प्रमुख कथन की प्लेलिस्ट होगी। तो ये प्रमुख कथन, काव्य शास्त्र, उसके अलावा अन्य विधाओं से जो हमारा प्लेलिस्ट है वो जरूर देखिए। उसमें सारी विधाओं पर अलग अलग आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाई हूँ, ठीक है। उसमें कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, सब न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। और जो संपूर्ण वाला है, संपूर्ण वाले में प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। तो संपूर्ण वाली भी 3 से 4 वहां पर प्लेलिस्ट बना दी हूं मैं, वहां से भी देख लीजिए, ठीक है। और कंटेंट में भी आपको ग्रामर देख लीजिए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में कंटेंट में ग्रामर मिल जाएगी और कंटेंट प्लस प्रैक्टिस दोनों में ग्रामर मिल जाएगी, ठीक है। हर टॉपिक पे मिल जाएगी। हर टॉपिक मतलब जितना तुम्हारा इस पेपर में ग्रामर आने वाला है उस टॉपिक पे मैंने करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्ति और भवती, अस्ति माने है, भवती माने होना, है ना। ये नामक आत्मकथा के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है, राहुल शंकरत्यायन है, भारतेंदु है, या फिर भीष्म साहनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्ति और भवती। तो ये रचना किसकी है, ये है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिस्कृत किसकी आत्मकथा है। त्रिस्कृत की बात हो रही है, सूरजपाल चौहान की है, तुलसीराम की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, या फिर डॉक्टर धर्मवीर की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये सूरजपाल चौहान की रचना है त्रिस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है। कलम की सिपाही की बात हो रही है, अमृतलाल नागर को, बाबू गुलाब राय, बाबू विष्णु प्रणाकर को, या फिर प्रेमचंद्र को, या फिर रामविलास शर्मा को। यहाँ पर
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में कलम का सिपाही बोला है, तो कलम का सिपाही किसको कहा गया है? प्रेमचंद को कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह है, या फिर केदारनाथ सिंह है, या फिर रघुवीर शाह, या फिर दूधनाथ सिंह है। शेष स्मृतियां जो है ये दो लोगों की रचना है, एक तो अलका सरावगी का है और दूसरा इनका ये संस्मरण है। तो दोनों में विधाओं का फर्क है, तो ये किसका है? ये कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें जो है ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, निबंध है, या फिर आत्मकथा है? तो माटी की मूर्तें जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ये रेखा चित्र है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत की सीमा पर किसकी रचना है? राहुल शंकरत्यायन का है, भारतेंदु का है, सेठ गोविंद दास का है, या फिर नागार्जुन का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये किसका है? ये राहुल शंकरत्यायन का है। तिब्बत की सीमा पर ये इनका यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बूंद सहसा उछली यह आगे की रचना है, ये किस की लेखन विधा क्या है ना? इसकी जो लेखन विधा है ये क्या है? संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, डायरी है, या फिर रिपोर्टाज है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यात्रा वृतांत है ना। मैंने बताया ना, अन्य विधाओं पे देखो तो वहां पे संस्मरण, डायरी और रिपोर्टाज, कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सब विधाओं पे आप लोगों को रचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, हमारी अन्य विधाओं वाली प्रैक्टिस पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन का आरंभ वर्ष है 1879 है, 1867 है, 1865 है, 1868 है। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष है इसकी बात कर रहा है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1868। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब ग्रहण किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रहण किया था 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? भोजराज ने, क्षेमेंद्र ने, वामन ने, या फिर भरत मुनि ने? किसने 10 संख्या मानी है किसकी? काव्य गुणों की। तो काव्य गुणों की 10 संख्या मानने वाले आचार्य कौन है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये मानने वाले आचार्य हैं कौन से? वो है ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन किस आचार्य का है? ये किस आचार्य का कथन है? ये है विश्वनाथ का कथन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र जो है ये किसकी रचना है? भामा की है, वामन की है, रुयट की है, या फिर शंकुक की रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ये बहुत पूछ रहा है, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 2 प्रकार की, या फिर 3 प्रकार की? तो शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं ये बात पूछ रहा है, वो होती हैं 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र रस से, श्रृंगार रस से, करुण रस से, या फिर शांत रस से? तो ओज गुण का जो संबंध है वो किस रस से है ये बात पूछ रहा है, वो है रौद्र रस से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायिक कहा जाता है, मानसिक, या फिर सात्विक, या फिर आहार्य? यहाँ पे कौन सा भाव प्रदर्शित होता है ये बात पूछ रहा है वेशभूषा में। तो वेशभूषा में जो भाव प्रदर्शित होता है वो होता है आहार्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका छंद के एक चरण की बात हो रही है। 24 होती हैं, 22 होती हैं, 26 होती हैं, फिर 28 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गीतिका के एक चरण की बात हो रही, तो एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? एक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, और हर गीतिका में 28 होती हैं। हर गीतिका में कितनी होती हैं? तो 28 होती हैं। और रोला में कितनी होती है? 24। रोला और दोहा दोनों में 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों की तुलना कर दी गई किससे? कमल से। कमल के समान क्या है? किसके पैर हैं? हरि के, भगवान के। भगवान के जो पैर हैं वो कैसे हैं? कमल के समान हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है? श्रेष्ठ है, यमक है, रूपक है, या फिर उपमा है?
तो यहाँ पर रूप की बात कर दी गई है, कमल के समान उनके क्या है, चरण है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकार बहुला बोली किसे माना जाता है, छत्तीसगढ़ी को, भोजपुरी को, बघेली को या फिर अवधी को। उकार बहुला की बात हो रही है, उकार बहुला बोली जो है वो किसे मानते हैं, तो उकार बहुला जो बोली है वो है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर किसे स्वर ध्वनि के प्रकारों में शामिल किया जाता है, ये बात पूछ रहा है। हर्ष को, दीर्घ को, प्लुप्त को, उपयुक्त सभी को, है ना। तो स्वर ध्वनि कितनी होती है, 3 ही तो होती है ना, हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त स्वर, है ना। दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुप्त स्वर ये सभी ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, बांगरू बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। बांगरू की बात हो रही है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी के, राजस्थानी के या फिर बिहारी के। तो बांगरू जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है, ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट है मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्तियां हैं। मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की ये पंक्तियां हैं, ब्रज भाषा की, भोजपुरी की, मैथिली की या फिर अवधी की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं। निश्चय सिंधी भाषा का जन्म किस अभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का जो जन्म है उसकी बात हो रही है, ब्रचड़ से हुआ है, मगधी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है या फिर शौर सैनी से हुआ है। किस भाषा से इसका जन्म हुआ है सिंधी का, तो सिंधी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है ब्रचड़ से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एक निम्नलिखित भाषाओं का एक सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम की यहाँ पर बात पूछ रहा है, अभ्रंश, प्रकट, पाली, अवहट, नहीं ये तो नहीं है। प्रकट, पाली, अवहट, अभ्रंश ये भी नहीं है। प्रकट, पाली, प्रकट, अभ्रंश, अवहट, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसका संबंध भाषाओं से है, छठी का, सातवीं का, आठवीं का या फिर नवीं का। कौन सी अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है ये भाषाओं से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। भाषा वैज्ञानिक कौन से आचार्य नहीं है, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर जयशंकर प्रसाद। भाषा विज्ञान की बात हो रही, वैज्ञानिक लिखा ना तो भाषा विज्ञान ही हो जाएगा, ठीक है, विज्ञान की। तो भाषा विज्ञान के जो वैज्ञानिक नहीं है वो है जयशंकर प्रसाद नहीं है। निश्चय विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं, अवधी भाषा में, मैथिली में, पिंगल में या फिर डिंगल में। विद्यापति के जो पद हैं ये सबसे ज्यादा किस में रचित हैं, यही बात पूछ रहा है। ये सबसे ज्यादा मैथिली में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे, उसके जो प्रस्तावक थे वो कौन थे। श्री गोपाल स्वामी अयंकर थे, राज गोपालाचारी थे या फिर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंकर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि प्राचीन का विलोम शब्द है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा, नया हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा या फिर पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हा और विसर्ग के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं। हा के उच्चारण स्थान को और विसर्ग के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, तालु कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, फिर दंत कहते हैं ना। जब हम बोलते हैं और बोलते टाइम पर हमारा साउंड कहाँ से निकलता है, तो कंठ से निकलता है। हा और अनुस्वर में क्या, अंग आहा, अंग आहा, है ना, कहाँ से निकल रहा है, अनुनासिक कंठ हो जाएगा वहां पर अनुस्वर विसर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या है, आहा, है ना। तो विसर्ग का आहा है, ये भी कंठ से निकल रहा है, और हा का भी क्या है, हा, तो ये भी कंठ से निकल रहा है, हमारे गले से आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि साघोष ध्वनि है, सा है, वाह है या फिर शाह है। साघोष ध्वनि की बात हो रही है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाह जो है ये साघोष ध्वनि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। कौन सा शब्द है जो सर्वनाम शब्द है, ये बात पूछ रहा है। काशी, मोटा, यमुना या फिर यह। सर्वनाम शब्द की बात कह रहा तो यह जो है ये सर्वनाम है, मोटा क्या है, मोटा ये विशेषण है, काशी संज्ञा है, यमुना भी संज्ञा है।
नेक्स्ट है मुझे उसका मधुर गाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? मुझे उसका मधुर गाना अच्छा लगता है, क्रिया विशेषण पद की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पद पूछ रहा है, ना कि क्रिया पूछ रहा है। मधुर गाना या फिर मुझे उसका या फिर अच्छा या फिर लगता, तो लगता तो क्रिया ही हो गया, लेकिन पूछ क्या रहा है? पद। पद क्या हो जाएगा? अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर गया, वाक्य का कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ? वह घर से बाहर गया, वो घर से अलग हो चुका है, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, आगे का कट गया क्या? पीडीएफ कट गया है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग सेशन में जुड़े रहें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।